अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th या फिर क्लास 9 से आपका ताल्लुक़ है। कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल बुक हमने स्टार्ट की हुई है और यूनिट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज इसकी हम एक्टिविटी 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो एक्टिविटी 1 क्या कहता है? फॉर द वेबसाइट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान आइडेंटिफाई द डिफरेंट डोम ऑब्जेक्ट्स लाइक अ फिगर। ये आपको एक वेबसाइट का एक इंटरफेस दिया हुआ है, लेआउट दिया हुआ है। उसको कहता है कि आप डोम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई करो। ऐसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेबसाइट देखें और या सबसे पहले आप डोम का कॉन्सेप्ट समझें। डोम होता क्या है? डोम बेसिकली डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि HTML में जो मेन चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को डिस्कस करना होता है। लाइक डोम्स, जब आप डॉक्यूमेंट HTML क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं मेन। क्या होती हैं? एक आपका होता है हेड, जैसे आपको मालूम होगा हेडिंग होती है, हेड होता है। उसके बाद होता है बॉडी। ये दो पार्ट्स हैं। आपको पता है कि सारा का सारा कोड इन्हीं के अंदर लिखा जाता है। हेड के अंदर फिर दो चीज़ें होती हैं। वैसे तो हम दो को करते हैं मगर काफ़ी सारी हो जाती हैं, जिसमें हम अक्सर टाइटल लिखते हैं। मेन चीज़ हमारा टाइटल होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे CSS भी कर सकते हो। बहरहाल हम यहाँ पे मेटा टैग्स लिखते हैं, ठीक है। ये वैसी नज़र तो नहीं आते मगर आपके हेड में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, मेटा टैग, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपके टेबल्स भी आ सकते हैं, आपकी हेडिंग भी आती हैं, जैसे कि मैं H1 लिख देता हूँ फॉर हेडिंग, ठीक है। इसी तरह आपके टेबल आ सकते हैं। टेबल के साथ साथ और भी इसके आगे के आते हैं, फुटर आ सकती हैं, ठीक है। इसी तरह इसके हम यहाँ पे कर देते हैं नेव बार आ जाती है, ठीक है। नेविगेशन बार जो होती हैं या नेव बार जो होती हैं, ये सारी साइड पे बार होती हैं। समझाने का मतलब ये है आपने पार्ट्स बताने होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब ये जो आपका लेआउट है, ये वेबसाइट का लेआउट, ठीक है, इसमें बताना है कि इस वेबसाइट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं डोम के। और डोम मैंने बताया कि ये इस तरह से होते हैं बेसिकली, डॉक्यू हेड हो गया, बॉडी हो गया, ये सारी चीज़ें बतानी हैं। मतलब कि आपने बताना है कि इसमें बॉडी में क्या क्या यूज़ हुआ है, हेडिंग में क्या क्या यूज़ हुआ है, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको पढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अच्छा, डोम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई की मैंने हेडिंग दी है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, बात की कि HTML रूट कंटेनर ऑफ द वेब पेज हो गया। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, हेड सेक्शन आता है और बॉडी सेक्शन आता है, ठीक है। हेड में मैंने क्या लिख दिया जी? हेडिंग लिख दी कंटेन मेटा डाटा, ठीक है जी। आपके क्या आते हैं? मेटा डाटा आते हैं, टाइटल आते हैं, लिंक आता है, JS फाइल वाला, नॉट डायरेक्टली विजिबल इन द स्क्रीनशॉट बट पार्ट ऑफ द डोम स्ट्रक्चर। क्लियर है डाउट? अच्छा, बॉडी में क्या होता है? मेन कंटेंट फॉर विजिबल पेज कंटेंट। हेडर के अंदर फिर हेडर के अंदर नेविगेशन बार वार आ जाती हैं, ठीक है। हेडर आपकी जो ऊपर वाली आपने अक्सर वेब पेज पे देखी होंगी, यहाँ पे बार होती हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, टाइटल समथिंग लिखता है, यहाँ पे लोगो वगैरह होता है। ये चीज़ें, ये क्या होता है? हेडर होता है, नेविगेशन बार होता है। अच्छा, हेडर बार में कंटेन साइट नेविगेशन एलिमेंट एंड पॉसिबल द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान लोगो, ठीक है। जो पाकिस्तान का प्रेस लोगो आ रहा है यहाँ पे, जो आपकी वेबसाइट है यहाँ पे लोगो आ रहा है, वो पॉसिबल है कि वो कहाँ पे यूज़ हुआ है? हेडर में यूज़ हुआ है। उसके बाद नेविगेशन मेन्यू विद द आइकॉन फॉर सोशल मीडिया, जो टॉप पे आपके आइकॉन यूज़ हुए हैं ना, वो क्या हुए हैं? नेविगेशन मेन्यू में यूज़ हुए हैं। एंकर टैग्स, सोशल मीडिया लिंक, फेसबुक, ट्विटर लिंक, व्हाट्सएप, ठीक है जी। इमेज आइकॉन फॉर सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए, ठीक है। मेन कंटेंट बेस्ड सेक्शन जैसे कि कंटेंट द न्यूज़ आर्टिकल कंटेंट, H1 H2 पैराग्राफ, इमेजेस वगैरह, डेव वगैरह सारे की सारी यूज़ की गई है। एट द एंड एक और चीज़ होती है फुटर, नॉट विजिबल बट यूजली प्रेजेंट, ठीक है जी। फुटर में कंटेन कॉपीराइट कंटेंट, कॉन्टैक्ट इन्फो एंड एडिशनल लिंक्स वाला। ये चीज़ें क्या हैं? डोम, ये जो आपका पेज दिख रहा था उसमें हमने आइडेंटिफाई की हैं कि ये चीज़ें लगी होंगी इस इंटरफेस में, ठीक है। ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, ठीक है। आपको ये इमेज लगाई हुई है, हो सकता है ये इमेज बॉडी में यूज़ हुई हो, डायरेक्टली यूज़ की गई हो, बट हमने यहाँ पे इसको हेडर में लगाया गया है। आप जितनी आपकी सोच है उसके हिसाब से कर लें, ठीक है। बट अगर आप ये चीज़ें भी लिख लेते हैं तो आपके नंबर या आपको गलत नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आपने वो सब कुछ बता दिया है जो डोम ऑब्जेक्ट्स में होती हैं और आपने उनको प्रॉपर जगह पर लिखा है। जैसे कि आपने कोई चीज़ें हेड के अंदर नहीं डाली, बॉडी के ही अंदर डाली हैं,
ठीक है। जब एक प्रॉपर वेबसाइट बनाई जाती है वहाँ पे मेटा टैग्स होती हैं, लिंक्स होते हैं और फुटर वगैरह भी लगा होता है, सब कुछ होता है, मगर कभी कभी वो चीज़ें बैक एंड पे होती हैं, नज़र नहीं आती। क्योंकि नज़र नहीं आती, वो जब आप सर्च करती हैं उसके लिए वो काम आती हैं, जैसे कि SEO कहा जाता है, ठीक है। गूगल के लिए होती हैं, गूगल को बताना होता है कि ये वेबसाइट किस लिए होती है और ये किसका पर्पज़ क्या है। बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे होती हैं जो आपको नॉर्मली आपके वेब पेज पर नज़र नहीं आती। तो ये था डोम का कॉन्सेप्ट और आपसे पूछा जा रहा था कि इस पेज पे डोम के बारे में बताओ, कौन कौन से इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। कोई और कन्फ्यूजन हो, कुछ भी सवाल हो तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी शुक्रिया वक़्त देने के लिए।